शनिवार को बहसुमा क्षेत्र के कस्बा रामराज में सपाइयों ने किसानों के 3 बिलों को लेकर भाजपा और जियो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपाइयों ने भाजपा और जियो के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बताते चले कि केंद्र सरकार ने किसानों के 3 काले बिल किसान को ठोक दिए हैं, जिसके लिए सपा के कार्यकर्ता किसानों के हक को दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक किसानों के हक में कोई भी फैसला नहीं दिया है। भाजपा सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। इस अवसर पर सपा नेता सुदेश पाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर अंबानी और अडानी है। भाजपा उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। किसानों पर 3 बिल थोप कर ये साबित कर दिया है कि वो किसान विरोधी सरकार है। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में गरीब मजदूर किसान के हक में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन किया है, ये क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है महोदय कि जियो में जो अनिल अंबानी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री के बिजनेस पार्टनर हैं। तो किसान 17 दिन से अधिक हो गए हैं। किसान देश की राजधानी में दिल्ली में चारों तरफ बैठे हैं। ठंड की मौसम है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि कारपोरेट घराने से ही देश नहीं बना। देश उनसे रेहड़ी पटरी वालों से, रिक्शा वालों से, तांगे वालों से और गरीब से, किसान से, मजदूर से, नौजवान से, सबको मिला करके देश बना है। तो आप इसने जियो का जो विरोध किया है, क्यों किया है? ये जियो का विरोध इसलिए किया हमने कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम देश के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक देश के जिम्मेदार नागरिक से अवहेलना करते हैं कि उनसे निवेदन करते हैं कि आप इसका बहिष्कार हमारी तरह करें, इसका यूज बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये देश विरोधी चीजें हैं। ये जो सपा की क्या क्या मांगे हैं जो किसानों के लिए है? हम ये कह रहे हैं कि जो किसानों की मांग है देश में, उस मांग को पूरी किया जाए। जो काला अध्याय लेकर के आए हैं इसको समाप्त किया जाए। हर हाल में किसानों की बात सुनी जाए, क्योंकि अन्नदाता बेहद परेशान और हताश और निराश हुआ है, ठगा महसूस कर रहा है इस बीजेपी सरकार में। योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी चरम सीमा को पार कर रही है। बुलबुल नवाज नेवादा महरता के बीच में मानक विपरीत 12 मसाला और पीओ ईंटों से टेंडरधारी पुल का निर्माण किया जा रहा है। काफी घटिया सामग्रियों से पुल का कार्य कराया जा रहा है। वहीं पुल बनाने वाले मिस्त्री और लेबरों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। ये पूरा मामला जनपद बहराइच के रेसिया ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बुलबुल नवाज का है। ये आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? ये जो बुलबुल नवाज महारथा बुलबुल नवाज की ये बीच रोड पे जंगल के करीब एक पुलिया बन रहा है। इसमें कितने 6 का मसाला पड़ना चाहिए और कौन सी सरिया पड़ना चाहिए? सर इसमें नहीं मालूम है। जो 6 का मसला बनाए थे, 6 का मसला बना रहे हैं जी। और इससे पहले जितने काम किया 6 का मसला बनाया उसको नहीं बता सकता मैंने। ठेकेदार कौन है इसमें? क्या नाम का है हो? इधर में घुमाइए। आए हो क्या नाम है? रजत निगम का नाम जी रजत निगम जी। रजत निगम कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसमें कितने का मसाला पड़ना चाहिए? अब सर हमें नहीं मालूम कितना पड़ना चाहिए। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें? हमको सर यहाँ लगभग 5-6 रोज हुआ है। कितने का मसाला बनवाया? अब तक 6 का मसला बना हुआ। उससे पहले उसको नहीं बता सकता। किसान संगठनों के द्वारा टोल प्लाजा फ्री करवाने और चक्काजाम करने के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट है। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। नहीं पहुंचे किसान संगठन। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के साथ वार्ता विफल होने पर शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद आम डंडा टोल प्लाजा पर सीओ यतेंद्र सिंह नागर और कोतवाल पंकज पंत भारी पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात है। हर आने जाने वाले संदिग्ध और उपद्रवियों की चेकिंग कर रहे हैं। पूरे दिन कोई भी किसान नेता और संगठन प्रदर्शन करने नहीं पहुंचा। बरेली थाना इज्जतनगर क्षेत्र के परतापुर चौधरी में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया और नौबत यहां तक आ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक बुजुर्ग की इस घटना के वक्त मौत हो गई। इज्जतनगर क्षेत्र के गांव परतापुर चौधरी में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक बच्चा शहीद हो गया और 4 लोग घायल हो गए। एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत प्रतापपुर चौधरी गांव में
दो पक्षों में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष इको स्पोर्ट्स गाड़ी से जा रहा था और रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी और दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई और जिसमें दूसरे पक्ष के जो एक बालक था उसके पेट में वो गोली लगी। साथ ही साथ उसके जो छर्रे हैं वो दो अन्य व्यक्तियों को लगे। इस पूरे प्रकरण घटना के दौरान उस घर के जो निवासी हैं, एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी प्रथम दृष्टिया हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसमें जो घायल बालक है उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वादी पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो प्रतिवादी जो अभियुक्त पक्ष है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को देखते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने एक चिंतन सेमिनार का आयोजन किया। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत चांदपुर में मदरसा नूरुल इस्लाम के प्रांगण में शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की खूबसूरती देखते ही बनी। यहाँ सेमिनार के मंच से राष्ट्रगान और गायत्री मंत्र की आवाज भी बुलंद हुई, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर शंभू राज ने आज के दौर में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और इसका महत्व स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आफ्ताब आलम ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरता हुआ ग्राफ पर सरकार और अभिभावक को अपने बातों से आईना दिखा दिया। सहरसा में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल खोलने को लेकर राष्ट्रव्यापी शिक्षा आंदोलन किया है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने 8 सूत्रीय मांग के साथ साथ कोरोना काल में हुए प्राइवेट स्कूल बंद को लेकर सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर नाराजगी जताते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव हो गए, बसें, ट्रेन, मॉल, बाजार सहित अन्य चीजें भी खुल गयी, क्या उसमें कोरोना नहीं है? लेकिन वहीं जब बच्चों के भविष्य की बात होती है तो उसमें कोरोना फैलने लगता है। प्राइवेट स्कूलों के लिए कौन सा कोरोना है? साथ ही शिक्षकों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अपने मुताबिक स्कूल खोलने का निर्देश भी दिया गया, लेकिन बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम लोग की मांग सिर्फ सहरसा में ही नहीं है, पूरे बिहार में 38 जिला में मांग है। मांग में ये है कि अभी भी जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है या वो लोन है या वो EMI है जो गवर्नमेंट का है, उसका हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो सरकार हमें माफ़ कर दे। और इस कोरोना काल में जैसे अदर लोग को इसमें कम्युनिटी के लोग को भारत सरकार ने मदद किया है, उस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। चूँकि अभी स्थिति इतनी ख़राब है कि स्कूल के बच्चे का तो भविष्य अंधकार में चला ही गया है, बशर्ते अभी टीचर का भी भविष्य में उसका भविष्य अंधकार में चला गया है। क्या आप लोगों की मांगे हैं? किस मांगों को लेकर आप जा रहे हो? कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपको? हम लोग की 8 सूत्रीय मांगे हैं। 8 सूत्रीय मांगों में है कि RTE का पैसा मिले, टाइम पे मिले, और अभी जो 1 साल हम लोग का बंद रहा है स्कूल, उसमें भी हम लोग को आर्थिक मदद मिले। इसके बाद आज के प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बिहार के 38 जिला में आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल को खोलने का आदेश निर्गत करे, अन्यथा 2 जनवरी से प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति से खोलेंगे। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले में पूरा इंडिया का सभी स्टेट में जो फैला हुआ है संगठन, बिहार सरकार से अनुरोध करने के लिए हम लोग अपना मांग रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। हम लोगों का मांग है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का छोड़ करके सभी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, बसें खुल रही है, उसमें बराबर करके यात्री सवार हो रहा है, ट्रेन खुली है, एरोप्लेन खुली है, लोग आवाजाही पूरा जगह पर कर रहा है। सरकार परीक्षा आयोजन करके विद्यार्थी एकत्रित हो जाता है, मॉल खुला हुआ है, सभी जगह पर सब कार्यक्रम हो रहा है, इलेक्शन हो गया है, कोरोना नहीं फैला। अभी प्राइवेट स्कूल के ऊपर में कौन सा कोरोना को भेज दिया, कौन सा कोविड-19 है, हम लोग जानना चाहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है क्या?
सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश में कहा गया कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मुताबिक स्कूल को खोलने के लिए जो बात करे, लेकिन बिहार के सरकार इलेक्शन करके नया कुर्सी में आकर के बैठा। इसके बाद अभी तक प्राइवेट स्कूल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इसलिए हम लोग आगे आंदोलन की ओर बढ़ने जा रहा है। इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या नाम है सर? थॉमस वीडी। प्रयागराज सिरसा पांटून पुल पर ठेकेदार की लापरवाही के कारण रेलिंग न होने से निवैया गांव के मुकेश भारतीय अपने बड़े पिताजी रामतिलक भारती के साथ मोटरसाइकिल से हंडिया की तरफ से लौट रहे थे और पिकअप वाहन को पास देने के चक्कर में गंगा में गिर गए, जिसमें रामतिलक जी तो किसी प्रकार बाहर आ गए, लेकिन मुकेश की गंगा में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने सुबह तक प्रयास करते हुए लाश बरामद की। परिवारजनों और सबकी मांग थी कि ठेकेदार और अधिकारियों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और परिवार को कुछ आर्थिक मदद प्रदान की जाए, क्योंकि मुकेश 5 बहनों में इकलौता भाई था। मौके पर पहुंची एसडीएम हंडिया आकांक्षा राणा के आश्वासन की मृतक के लिए शासन स्तर से आर्थिक सहायता और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही के आश्वासन पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लक्सर खानपुर ब्लॉक क्षेत्र के चंदपुरी गांव में सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शेर सिंह राणा के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और जमकर शेर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे शेर सिंह राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा चंदपुरी गांव में आने का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जाए, जिससे कि सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे द्वारा ये अभियान हर राज्य में चलाया जाता है और जो जागरूक हो जाए उसको इस अभियान का हिस्सा बनाना ही इसका मेन मकसद है। उन्होंने बताया कि लगातार उनके द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये एक सामाजिक जागरूकता अभियान है और ये हम लोग हर राज्य में चलाते हैं। ये एक सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करना है अपने अधिकारों के लिए और किस तरीके से हर प्रदेश की जो अपनी समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूक करना और जो जागरूक हो जाए उसको इस अभियान का हिस्सा बनाना, इसका ये मकसद है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के विरोध में दिल्ली में हो रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए भारतीय किसान यूनियन शिवगुट ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तहसील अध्यक्ष संतोष कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में सुल्तानपुर में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। जनपद में होने वाले आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव श्याम उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव कृष्णजीत पांडे, श्रीपति लालजी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संदीप तिवारी, हवलदार उपाध्याय, राकेश सिंह राणा आदि मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शिवगुट, जो 14 दिसंबर को देशव्यापी किसान आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, जिसमें देश के सारे किसान संगठन और सारे किसान सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसका जो तीनों बिल सरकार ने पेश किया है उसी के विरोध में ये कार्यक्रम कर दिए हैं और उसी के समर्थन में हम लोग कल तैयारी कर रहे हैं और हम सभी किसान संगठन प्रमुखों से और किसानों से भी अपील करते हैं कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, देश हित सर्वोच्च है, देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं और अपने आंदोलन को सफल करें। सरकार से भी हमारी ये अपील है कि सरकार अपना नरम रुख अपनाते हुए किसानों से वार्ता करे और जो किसानों की मांगें हों उस पर विचार करे, अपने बिल में संशोधन करे। किसान हित सर्वोपरि है। किसान देश का अन्नदाता है, 1.25 अरब जनसंख्या का अन्न प्रदान कर रहा है किसान। तो इसलिए किसान की आवाज़ को दबानी नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ को सुननी चाहिए। अगर उनको सही लग रहा है किसान की आवाज़ सही, उनको मानना चाहिए और अपने बिल पर इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। इस पर विचार करके किसानों की बात सुन करके और वो उस पर जो भी हो संशोधन करें। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो उसके लिए किसान आंदोलित होगा और किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए सारे देश के जितने भी संगठन जितने भी किसान हैं सब कहीं से भी किसानों का उनके खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम है वो अपने निवास से निकलेंगे हम, फिर गारापुर केंद्रीय कार्यालय से, फिर बीच बीच में और रास्ते में किसान इकट्ठे होते हुए हम लोग जाएंगे और सुल्तानपुर जनपद में किसान जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उसका समर्थन करेंगे और उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
हाँ, दिल्ली भी कुछ कर सकते हैं। यदि सरकार को हम लोगों को लगता है कि सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानने को तैयार है, कि किसानों की अनदेखी हो रही है, तो हम लोग दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। प्रधान की दलाली के कामों का चिट्ठा खुल रहा है। ये खबर जैतापुर गुलरिया जो विकासखंड नानपार के अंतर्गत आता है। आपको अवगत कराते चलें कि जब मीडिया टीम जमीनी हकीकत देखने के लिए ग्राम जगतापुर गुलरिया के गांव में पहुंची तो वहां के लोगों का कहना है कि प्रधान आवास और शौचालय के लिए लोगों से लंबी रकम लेते हैं और रकम लेने के बाद भी पूर्ण रूप से काम नहीं करवाते। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान आवास और शौचालय के लिए 5,000 से लेकर 50,000 तक वसूलते हैं। अपने दलालों के जरिए आवास आने पर पैसे की जगह पर लोगों को अधूरा मटेरियल देते हैं। किसी को ईंट देते हैं और केवल किसी को सरिया। यही नहीं, किसी गांव वालों को तो कुछ भी सामान नहीं दिया जाता। हाँ, तो आधा ईंटा देने खाली और आधा पैसा दिया भाई ना कि ना हमका सीमेंट मिला ना कोई मोहर मिला, कुछ नहीं। प्रधान जी अपनी तरफ से आवास बनवा रहे थे। कितना बैलेंस मिला था आवास आपका? बैलेंस हमका 70,000। कितने दिन हो गया? 4 साल। 4 साल। और लाइटिंग वाइटिंग मिला आपको? हाँ, लाइटिंग मिली रहा है। लाइटिंग के खाली ईंटा लगा है। और लाइटिंग के ईंटा लगा है। हाँ। पैसा प्रधान निकाल ली है। और साथ में गिरा है प्रधान जी पैसा निकलवा? हाँ, प्रधान ने उनका सुलखे गिरा है पैसा। क्या नाम है उनका? सुलखे गोड़िया। सुलखे गोड़िया। ये प्रधान जी के दलाल हैं क्या? दलाल हैं। प्रधान जी के दलाल हैं। पैसा लेना, उन्हीं पैसा लेना। कितना पैसा आया था? 70,000। नहीं, इसमें लैटरिंग का? लैटरिंग के पैसा ईटा दई गए आपका लैटरिंग का? न मिस्त्री देने, न लेबर देने, न सीमेंट, न मोरंग, न गिट्टी, कुछ नहीं दिए। कौन गाँव आयो? जगतापुर। जगतापुर मौजा का लागत है? गुलहरिया। जगतापुर गुलहरिया। ये यहाँ आप लोग को आवास मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। प्रधान आपके यहाँ को है? दिलेराम है। तो आवास का है नहीं पायो? तब का पता भैया, ना दिन तो का पता। प्रधान जी का कुछ पैसा वैसा सुना दिए रहा हो? कितना पैसा प्रधान जी का दिए रहा हो? क्या नाम है? सटान। ग्राम कौन सा है? जगतापुर गुलरिया। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है भैया 20 साल हो गया हमका कुछ कोई योजना नहीं मिल रही है। हाँ। ना कॉलोनी ना गड्ढा खुदवाए। दो प्रधान के यहाँ सीमेंट ले गए, इनका खत्म हो गए। गड्ढा किसने खुदवाया था? प्रधान जी ने खुदवाया। प्रधान जी ने? हाँ। किस लिए गड्ढा खुदवाए थे? लेटरिन लिए। लाइटिंग के लिए? जी। लाइटिंग नहीं दिए? नहीं दी। कितने दिन हो गए गड्ढा खुदवाने? गड्ढा खुदवाने में हो ही गए कम से कम। अब शुरू प्रधानी 5 साल जानो हो ही गए। 5 साल हो गए गड्ढा खुदवाने में। और अभी तक लैटरिंग का पैसा नहीं दिया? आवास दिया कि नहीं दिया? नहीं दी। उसमें पैसा वैसा मांगते हैं क्या? हाँ, पैसा 2,000 लेना है हमसे। 2,000 लेना है? 2,000 लौंडे से लेना। 4,000 रुपया लेना दोनों लोग से मिले। अभी तक ना आवास दिए, न लाइटिंग दिए, न शौचालय बनवाए कुछ? हाँ, कुछ ना सर। ठीक। नासिर अली। ब्लॉक गाँव कौन सा है? जगतापुर गुलहरिया। जगतापुर गुलहरिया। ग्राम सभा आपका जगतापुर गुलहरिया लगता है। आपका ये विकासखंड कहाँ लागत है? बलहार नानपारा। आपके यहाँ प्रधान कौन से हैं? दिलेराम। आप लोग को आवास मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मतलब रुपया लेना हमसे। कितना रुपया लेना? 5,000 लेना। 5 लेना है। तो रुपया लेने के बाद फिर भी क्यों नहीं दिया आपको आवास? मतलब अगला 20,000 दे दी। यानी अगले ने 20,000 दे दिया, उसको आवास दे दिया गया। आपको आपका जो 5,000 था वो भी हड़प कर गए। हाँ, हड़प कर गए। इसके विषय में उनसे कोई शिकायत की या नहीं की? यहाँ प्रधान जी हमारा पैसा वापस करेंगे नहीं? पैसा मांगा तो उसने किया मतलब कि हमने अगला दे दिया पैसा, तो हमको नहीं मिला। ग्राम कौन सा है? समस्या आपका क्या? समस्या का लेटरिन ना कॉलोनी में भरे जाओ तो कुछ काट नहीं। प्रधान जी से आपने कहा था इसके विषय में? जिससे कहा था नहीं। लाइटिंग गड्ढा किसने खुदवाया था? प्रधान खुदवाई। तो सामान लेने के लिए वहाँ गई थी कि नहीं? गए रहा तो कहे लगे ना ही सामान खत्म होगा। आवास दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए, बहुत दिन से इंतजार करे। आवास में कुछ पैसा वैसा लिए हैं कि नहीं? कितना लिए हैं? 2,000 एक चक्कर लिए और लगभग कितना लिए होंगे? 3-4 हजार लिए। 3-4 हजार रुपये लिए हैं। आपके नाम क्या है? नासिर अली। कहाँ रहते हो? जगतापुर गुलहरिया। आपके जो है ब्लॉक कहाँ है? नानपारा। तहसील? निपरुआ।
समस्या क्या है आपकी? समस्या का ना लैटरिन ना कॉलोनी ना मतलब कुछ मिलबे ना। तब प्रधान आपसे पैसा लिया है? प्रधानों पैसा लिए। कितना रुपया लिया प्रधान ने? प्रधान का 5,000 दिया था। का कहें प्रधान? प्रधान के न दे दे का कहें कि हम आपका आवास देंगे? हाँ कहें। तो आप आपका आवास नहीं दी? अच्छा, फिर और पैसा मांग रहे कि आप दो तो हम बनवा देंगे। मतलब जैसे हमसे 5,000 ले, अगला से 20,000 ले। आपको बताते चले कि प्रयागराज के सोराब थाना क्षेत्र के सरायदीना नामक गांव के एक दलित परिवार के मां बेटी को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। हत्या की सूचना जैसे ही क्षेत्र में मिली तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सहित कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस के पहुंचते ही लोगों का आक्रोश बढ़ गया और मांग करने लगे कि जब तक मुख्यमंत्री योगी जी या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आएंगे तब तक लाश के अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही आर्थिक मुआवजा और शस्त्र लाइसेंस परिवार को दिए जाने की मांग करने लगे। लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जैसा लेना चाहिए था। और उसके बाद जो है कल रात में इनके माताजी को और उनको जो है लड़का है उनकी हत्या हो जाती है। बाहर से कमरा लॉक कर दिया जाता है जो है। और ये मामला जो है केवल यहीं तक का नहीं है। अभी इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए जो है और केशव प्रसाद मौर्य जी आए जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो है नेतृत्व कर रहे हैं कि आए दिन इसी तरीके से। आज थाना सोराव क्षेत्र के अंतर्गत सरायदीना नामक गांव में 2 शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के प्रारंभिक कारणों में जमीन का विवाद सामने आया है। इसमें पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोराव थाना अंतर्गत सरायदीन विलेज में आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एक लेडी करीब 52 साल की उम्र है और उसके पुत्र जिसकी 22 साल की उम्र है, उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आ गई है। हम लोग यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं। जो प्राथमिक सूचना हमें घर वालों से दी गई है कि इनका किसी से विवाद भी था और SC/ST का केस भी लिखा गया था। इन सब सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही कोई प्रगति होगी आपको सूचित करेंगे। किस चीज़ का विवाद सामने आया? इसके पूर्व जो है भूमि का विवाद बताया गया है और SC/ST केस भी लिखा गया है जिसमें जो मृतक के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लोग वादी हैं। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित परमनिया हॉल्ट के समीप जिला इनोवेटिव फंड योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि पेपर ब्लॉक निर्माण इकाई से लॉकडाउन में वापस लौटे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि इनोवेटिव फंड योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारतीय, मोहनपुर पंचायत के मुखिया इंदर यादव, राजद नेता छत्री यादव सहित अन्य मौजूद रहे। लॉकडाउन अवधि में जो बाहर से जो मजदूर यहाँ पे आए थे जिले में, इसमें से कुछ लोगों का ग्रुप बना के उनको जिला नवप्रवर्तन योजना के तहत कुछ राशि उपलब्ध कराई गई थी ताकि वो अपना स्वयं का कुछ इंटरप्राइज शुरू करके यहाँ पे अपना काम शुरुआत कर पाएँ। इसी योजना के तहत करीब 10 प्रवासी जो बाहर से आए मजदूर थे उनको पेपर ब्लॉक का यूनिट स्टार्ट किया गया। इस ग्रुप का नाम कहरा पेपर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आज इनकी शुरुआत की गई है। और इस पंचायत के 2 वार्ड से नली गली निश्चय योजना के तहत पेपर ब्लॉक का ऑर्डर भी इनको मिला है और इस योजना के तहत इनको 8 लाख का रुपया मदद दी गई थी और आगे भी मदद दी जाती रहेगी। तो पूरा उम्मीद है कि ये ग्रुप आगे चल के काफ़ी बड़ा हब के रूप में, पेपर ब्लॉक के हब के रूप में ज़िले में डेवलप होगा और जितने भी ज़िले में जनरेट होगा डिमांड पेपर ब्लॉक का, इसी ग्रुप से सप्लाई किया जाएगा। सर अभी भी चेक किया, कितने ग्रुप को दिया गया है? हम लोग 5 ग्रुप का फॉर्मेशन किए थे। ये पहला ग्रुप जो शुरुआत हुआ है और बाकी 4 ग्रुप भी विद इन ए वीक फंक्शनल हो जाएंगे।